आज मैं आप लोगों को पेंटा ब्लैक के विषय में बताने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ प्रकाश को जितना ज़्यादा अवशोषित करती है वो उतना ही काला दिखाई देती है। क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड लगभग 93% प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसी प्रकार एस्फाल्ट से बनी सड़क भी लगभग 97% प्रकाश को ही अवशोषित कर पाती है। वास्तव में पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ऐसा कोई पदार्थ नहीं पाया जाता जिसे वास्तविक अर्थों में काला कहा जा सके। जिसे आप काला समझते हैं वो असल में काला ना होकर भूरा रंग होता है। ब्रह्मांड की सबसे काली चीज़ निर्विवाद रूप से एक ब्लैक होल होता है, जिसका गुरुत्व इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी ब्लैक होल में जाने के बाद वापस नहीं आ पाता। सन 2014 में ब्रिटेन के सूरी नैनो सॉल्यूशन नामक कंपनी ने एक नए किस्म के पदार्थ के निर्माण में सफलता पाई, जिसे उन्होंने वेंटा ब्लैक नाम दिया है। सन 2016 में उन्होंने इस पदार्थ का द्वितीय वर्जन लॉन्च किया है। कार्बन की खोखली नैनो ट्यूब से बना यह करिश्माई पदार्थ प्रकाश की 99.99% मात्रा को सोखने में सक्षम है। इस पदार्थ की प्रत्येक नैनो ट्यूब सिर्फ 20 नैनोमीटर मोटी यानी एक इंसान के बाल से भी 3500 गुना पतली और प्रत्येक ट्यूब की लंबाई लगभग 14 से 50 माइक्रोन है। कंपनी ने इस पदार्थ को बनाने की विधि व्यापारिक कारणों से सार्वजनिक नहीं की है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस पदार्थ में मौजूद कार्बन ट्यूब्स की संरचना इस प्रकार की गई है कि प्रकाश इन ट्यूब में फंसकर इधर उधर बाउंस होता रहता है और अंततः ऊष्मा में परिवर्तित होकर विलीन हो जाता है। वेंटा ब्लैक नामक यह मटेरियल इतना काला होता है कि इसे देखकर इसके ब्लैक होल होने का एहसास होता है। स्पेस टाइम में एक छेद प्रतीत होते इस करिश्माई पदार्थ को निरंतर देखने वाले मनुष्यों को आतंकित कर देने वाला अनुभव प्राप्त हुए हैं। 2018 में साउथ कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक के लिए हुंडई पवेलियन नाम से एक ऐसे बिल्डिंग पब्लिक डिस्प्ले के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो पूरी तरह वेंटा ब्लैक से ढकी हुई है और इस बिल्डिंग पर रोशनियों की बछावर इस प्रकार की गई है कि यह तारों से जगमग ब्रह्मांड का प्रतीक लगता है। छोटी छोटी सितारों सरीखी रोशनियों से सुसज्जित इस इमारत को देख ऐसा आभास होता है मानो यह पृथ्वी से ब्रह्मांड की अंधेरी वादियों की तरफ खुलने वाला एक मायावी द्वार है।